हरियाणा कांग्रेस के चुनाव में जिला अध्यक्ष को लेकर अगर सबसे ज्यादा कहीं पर मारामारी है तो वो है रोहतक ग्रामीण जिला अध्यक्ष। ये पद ऐसा है जो हुड्डा परिवार का नंबर 1 का पद है। ये पद ऐसा है जो जिला अध्यक्ष को सुपर पावर बनाने का काम करता है, क्योंकि पिछले जिला अध्यक्ष रहे जयदीप धनखड़ आज की तारीख में हुड्डा फैमिली के नंबर 1 के सिपह सालार हैं, सबसे खास नेता हैं। उन्हें संगठन सचिव का पद भी हरियाणा कांग्रेस में दिया गया है, यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जयदीप धनखड़ को सबसे खास मानते हैं। उनकी तरक्की को देखते हुए ही ज़्यादा से ज़्यादा नेता इस पद को हासिल करने के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं, वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। रोहतक ग्रामीण जिला अध्यक्ष का पद साफ तौर पर जाट नेता को जानने का आसार है, क्योंकि जाट मेजोरिटी के चलते हुड्डा फैमिली इस पद को किसी जाट खास सिपह सालार को देने का फैसला कर चुकी है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सोरेन। आज खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के चुनाव में रोहतक ग्रामीण जिला अध्यक्ष को लेकर जाट नेताओं की मारामारी की, जाट नेताओं की दावेदारी की और जाट नेताओं के दमखम की। रोहतक ग्रामीण के जिला अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस के लगभग 1 दर्जन मजबूत सिपह सालार अपना दावा ठोक रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के ये 12 के 12 दावेदार बेद खास नेताओं में शामिल हैं। सभी की पहुंच चूल्हे तक है, यानी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और आशा हुड्डा, तीनों तक ये 12 के 12 नेता सीधी पहुंच रखते हैं, सीधी बात करते हैं। इन्हें अपना काम करवाने के लिए कभी भी किसी एमएलए या एमपी की मीडिएशन की जरूरत नहीं पड़ी, यानी ये सीधा रसूख रखते हैं, सीधा रिश्ता रखते हैं, सीधी पहचान रखते हैं और हुड्डा फैमिली के तीनों मेंबर ही इनको खास तवज्जो भी देते हैं, क्योंकि इन 12 के 12 नेताओं का अपने इलाके में बड़ा रसूख है, बड़ी पकड़ है, बड़े वोट बैंक के साथ इनके अटैच है। और दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स और भूपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स को मजबूत करने में इन 12 जाट नेताओं का बड़ा योगदान है। और ये 12 जाट नेता ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनने के लिए ताल ठोक चुके हैं। ये सभी के सभी चाहते हैं कि जिस तरह से तरक्की जयदीप धनखड़ को मिली है, उसी तरह की तरक्की इन्हें भी मिले। सबसे पहले दावेदारी भी जयदीप धनखड़ की है। जयदीप धनखड़ के बारे में अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो दोबारा से जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर जयदीप धनखड़ ने जिला अध्यक्ष बनने का फैसला लिया, मूड बनाया, तो फिर बाकी किसी नेता का नंबर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जयदीप धनखड़ आज की तारीख में हुड्डा फैमिली में वीटो पावर रखते हैं। यानी अगर वो जिला अध्यक्ष बनने की अर्जी हुड्डा फैमिली में लगाएंगे तो परिवार के तीनों मेंबर ही उनके ऊपर रजामंद हो जाएंगे, क्योंकि हुड्डा फैमिली की पॉलिटिक्स में आज की तारीख में जयदीप धनखड़ बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। और यही वजह है कि उनका इस पद के लिए मन बनाना बाकी दावेदारों को मायूस करने का काम कर सकता है। दूसरे दावेदार हैं खेड़ी महम के सरपंच धर्मराज। वो भी पिछले 30 साल से हुड्डा फैमिली के साथ में मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। महम के 17,417 वोट 2024 के विधानसभा चुनाव में रहे। इसके अलावा खेड़ी गांव के भी 2587 वोट उस चुनाव में थे। दोनों के वोट मिलकर लगभग 20,000 बनते हैं। खेड़ी गांव को महम का ही पन्ना माना जाता है, इसलिए इनके वोट भी महम के साथ ही जोड़े जाते हैं। ऐसे में धर्मराज सरपंच का बड़ा इम्पैक्ट भी उनकी दावेदारी को मजबूत करता है, क्योंकि धर्मराज सरपंच के जरिए महम कस्बे की पॉलिटिक्स को साधने का काम हुड्डा फैमिली कर सकती है। और वैसे भी महम हल्का हुड्डा फैमिली के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा है, और यही वजह है इस बार महम हल्के से किसी नेता को जिला अध्यक्ष बनाने की प्रबल संभावना नजर आती है। जो दूसरे दावेदार हैं वो हैं प्रदीप ढाका। प्रदीप ढाका 9 बार से महम बार एसोसिएशन के प्रधान बन के आए हैं। वो महम की पॉलिटिक्स में कांग्रेस के सबसे बड़े पिलर हैं। हुड्डा परिवार के तीनों ही मेंबर उनके साथ सीधे अटैच हैं। उनकी राय को बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि महम के 17,000 से ज़्यादा वोटों के ऊपर उनका बड़ा असर माना जाता है। इसकी वजह यह भी है कि प्रदीप ढाका का व्यवहार बेहद सरल और सादा है, और वो ज़रूरतमंदों के केस निःशुल्क भी लड़ते हैं। इसलिए उनके व्यवहार को लेकर चारों तरफ पॉजिटिविटी है, और यही वजह है कि उनकी दावेदारी भी मजबूत नजर आती है। बड़ंबा गांव के सरपंच कुलदीप राठी की दावेदारी भी कमजोर नहीं है। NSUI से अपनी सियासत शुरू करने वाले कुलदीप राठी का मजबूत पक्ष ये है कि वो बड़ंबा गांव के 11,500 वोटों के साथ साथ खरकड़ा गांव के 5,000 वोटों पर भी सीधा इम्पैक्ट रखते हैं। युवा कांग्रेस के पूर्व प्रधान रहे कुलदीप राठी इलाके में बड़ा असर रखते हैं। यही वजह है कि हुड्डा परिवार के साथ उनके सीधे रिश्ते हैं। उनको इग्नोर करना भी हुड्डा फैमिली के लिए आसान नहीं होगा।
जय भगवान उर्फ बबला सरपंच उस निंदाना गांव के सरपंच हैं जो हुड्डा परिवार के लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। बबला सरपंच का परिवार 4 बार से लगातार सरपंची करता आ रहा है। गांव की 10,600 से ज़्यादा वोटें हैं और यही वजह है कि उनका इम्पैक्ट आसपास के गांव में भी नजर आता है। जय भगवान उर्फ बबला सरपंच को हुड्डा परिवार के बेहद करीबी लोगों में माना जाता है। उनकी राय भी हुड्डा फैमिली के लिए बेहद इम्पोर्टेंस रखती है और उनको इग्नोर करना भी हुड्डा परिवार के लिए आसान नहीं होगा। छोटी बहू के सरपंच संजय बलारा भी अध्यक्ष पद की दौड़ में मजबूती से शामिल हैं। अठगामा भवन और अठगामा गांव के भाईचारे के लगभग 20,000 वोटों के अंदर संजय बलारा का मजबूत इम्पैक्ट माना जाता है, क्योंकि संजय बलारा ने अपने सदैव व्यवहार के जरिए भाईचारे को मजबूती देने का काम किया है। यही वजह है कि उनका रसूख अठगामा की पॉलिटिक्स में मजबूत माना जाता है। किसी को नाराज नहीं करने की उनकी व्यवहार की कुशल नीति के चलते ही उनकी लोकप्रियता अपने इलाके में और अठगामा में काफ़ी ज़्यादा है। यही वजह है कि उनकी दावेदारी भी बेहद मजबूत मानी जाती है। फरमाना गांव को महम की पॉलिटिक्स में बेहद इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि लगभग 11,000 वोटों का ये गांव हमेशा हार जीत में निर्णायक भूमिका अदा करने का काम करता है। यहाँ के सरपंच सतेंद्र सारण भी इसलिए अध्यक्ष पद की दौड़ में मजबूत दावा रखते हैं। वो युवा और मेहनती होने के अलावा आड़त के काम में भी महम हल्के के लोगों के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उनका बड़ा सर्कल भी उनकी दावेदारी को मजबूती देने का काम कर सकते हैं। अगर महम हल्के की पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर हम सोचें कि हुड्डा फैमिली किसे ये दावेदारी देने का काम कर सकता है, तो उसकी पहली एंट्री किलोई में भी हो सकती है। वैसे तो किलोई हल्का हुड्डा फैमिली का अपना हल्का है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि सांपला बेल्ट में हुड्डा परिवार को कमजोरी नजर आती है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा की हार में इस बेल्ट के गांव की बड़ी भूमिका रही थी। यहाँ पर हुड्डा परिवार का वो कंट्रोल नहीं है जो किलोई हल्के के बाकी गांव के अंदर है। यही वजह है कि इस बार हुड्डा फैमिली अगर कोई रणनीति बदलेगी तो उस कंडीशन में किलोई हल्के के जो बड़े नेता हैं जोगिंदर कोच, उनको भी अध्यक्ष पद दिया जा सकता है। पूर्व छात्र नेता देवेंद्र कोच के भाई जोगिंदर कोच का भी इलाके में बड़ा रसूख है, क्योंकि वो सांपला के साथ साथ आसपास के गांव में भी बड़ा रसूख रखते हैं और वर्तमान समय में वो जाट शिक्षण संस्था के सदस्य भी हैं। पुराने हसनगढ़ हल्के में जोगिंदर कोच मजबूत रसूख रखते हैं, मजबूत पकड़ रखते हैं और यही वजह है कि उनका समर्थन हासिल करने के लिए और उस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हुड्डा परिवार जोगिंदर कोच को भी अध्यक्ष बनाने का फैसला ले सकता है। अगर किलोई से बाहर निकले तो फिर जो तीसरा हल्का बचता है वो है कलानौर। कलानौर हल्का भी हुड्डा फैमिली के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और यही वजह है कि उसकी साइड भी कहीं ना कहीं हुड्डा फैमिली की नज़र जरूर रहेगी। अगर कलानौर हल्के से जिलाध्यक्ष बनने की बात आएगी तो उस कंडीशन में पहले दावेदारी अशोक मैना की पड़ती है। अशोक मैना हुड्डा परिवार के सबसे पुराने वफादार नेताओं में शामिल है। वो सेवा दल के प्रधान भी रहे, स्पोर्ट्स सेल के प्रधान भी रहे और मौजूदा वक्त में वो बेरी हल्के के ऑब्जर्वर भी हैं। उनका लंबा चौड़ा राजनीतिक एक्सपीरियंस हो चुका है और मैना गांव के साथ साथ सतगावा के 30,000 से ज़्यादा वोटों पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है। अशोक मैना के खिलाफ किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं है। इलाके में उनका बड़ा रसूख है और उनकी पॉजिटिव पॉलिटिक्स से चलते ही उनके ऊपर भी हुड्डा परिवार दांव खेलने का काम कर सकता है। अगर अशोक मैना की जगह किसी दूसरे चेहरे पर हुड्डा परिवार नज़र दौड़ाने का काम करेगा तो उन हालात में बुढ़ान के विजय बिस्ला पहली पसंद हो सकते हैं, क्योंकि बुढ़ान गांव को कलानौर शहर के साथ अटैच होने के साथ बड़ा इम्पैक्ट वाला गांव माना जाता है। यहाँ का मूड कलानौर शहर के साथ पूरे हल्के की पॉलिटिक्स को भी बड़ा प्रभावित करने का काम करता है। इस कंडीशन में विजय बिस्ला का नंबर भी पड़ सकता है, क्योंकि उनकी जो पहचान है वो भी फाइटर नेता की है और ऐसे में उनके जरिए हुड्डा फैमिली कलानौर की पॉलिटिक्स को सेट करने का काम भी कर सकता है। इन दोनों के अलावा अगर तीसरा कोई जाट दावेदार नजर आता है तो वो राजपाल बुधवार नजर आते हैं, क्योंकि सुनारिया गांव 12,000 वोटों का गांव है और ये गांव हमेशा हुड्डा परिवार के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। इस गांव में 2 ही दावेदार नजर आते हैं, पहले है पंडित जय भगवान और दूसरे हैं राजपाल बुधवार। जय भगवान शर्मा की दावेदारी इसलिए कमजोर हो सकती है क्योंकि ग्रामीण जिलाध्यक्ष के तौर पर हुड्डा परिवार किसी जाट नेता को ही सरदारी सौंपने का काम करेगा, जिसके चलते उनकी दावेदारी कमजोर नजर आती है। लेकिन राजपाल बुधवार हुड्डा परिवार के हर मंच पर नजर आते हैं, उनके नज़दीकी लोगों में शामिल हैं। ऐसे में उनका नंबर भी जिलाध्यक्ष के लिए पड़ सकता है।
इन 11 दावेदारों के अलावा एक 12वां दावेदार भी है जो पूर्व विधायक होने के साथ साथ 73 साल की उम्र को पार कर चुका है। उसे ये भी पता है कि इस बार 35 से 55 साल के लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन ये पूर्व विधायक इसके बावजूद अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी तो खारिज होनी ही है, लेकिन उनकी चौधर की जो भूख है वो लगातार बनी हुई है और यही वजह है कि वो 73 साल के होने के बावजूद अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अब देखने की बात यह रहेगी कि हुड्डा परिवार इन 12 नेताओं में से किसे अपने जिले की सरदारी सौंपने का काम करते हैं, किसे अपना सबसे खासम खास चौधरी बनाने का काम करते हैं। हुड्डा परिवार के लिए ये सिलेक्शन आसान नहीं होगा, क्योंकि ये 12 के 12 नेता अलग अलग रसूख रखते हैं, अलग अलग इलाकों में पकड़ रखते हैं, सबके साथ में मजबूत वोट बैंक टिका हुआ है। ऐसे में हुड्डा परिवार के लिए फैसला लेना आसान नहीं होगा कि 12 में से किसे वो जिलाध्यक्ष का पद देने का काम करे। हुड्डा परिवार के लिए जिलाध्यक्ष की जो सिलेक्शन का फैसला है वो बड़ी सिरदर्दी साबित होगा, क्योंकि 12 के 12 ही उनके लिए एक मजबूत पिलर हैं। 12 में से किसी एक का सिलेक्शन करना इस बार बिल्कुल भी आसान नहीं है। वैसे तो अब चुनाव निकल चुके हैं, इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा की लंबी पॉलिटिक्स के लिए इन 12 जाट नेताओं का उनके साथ अटैच रहना, उनका वफादार बने रहना बेहद इम्पोर्टेंट है। और इसलिए दीपेंद्र हुड्डा भी चाहेंगे कि इनमें से वो एक नेता को जिला अध्यक्ष बनाने के अलावा बाकी के 11 दावेदारों को अपने साथ खुश रखें, उन्हें सेटिस्फाई रखें और उन्हें अपने भविष्य की पॉलिटिक्स में साथ ले जाने का काम करें। देखने की बात रहेगी कि हुड्डा परिवार की मेहरबानी इन 12 दावेदारों में से किसके ऊपर आएगी और कौन नेता सरदारी के मामले में नंबर 1 साबित होगा। आप इन 12 जाट नेताओं में से कौन सबसे ज़्यादा दमदार समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। इन 12 नेताओं में से किसका रसूख सबसे ज़्यादा है, कौन ज़्यादा प्रभाव रखता है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। इन 12 जाट नेताओं के जरिए हुड्डा फैमिली की सियासत किस तरह से मजबूत है, इसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिए। दावेदारी की इस दौड़ में इन 12 नेताओं में से कौन सबसे ज़्यादा आगे है, उसका नाम भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।